हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि आप जिस इंसान को प्यार करते हो और आप चाहते हो कि आपकी शादी उस इंसान से हो, तो क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी, हाँ या ना। और जानना चाहते हो कि अगर उससे शादी होती है या अगर उससे शादी नहीं होती, जो भी आंसर आता है उसके अकॉर्डिंगली जिससे भी बेसिकली आपकी शादी होगी, तो क्या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, अच्छी होगी या स्ट्रगल करोगे, क्या होगा आपकी मैरिड लाइफ में। तो वो भी जानना चाहते हो तो वो भी हम इस रीडिंग के अंदर टैप इन करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड करेंगे और साथ में हम थोड़ा फीचर या नेचर जानने की कोशिश करेंगे उस इंसान का जिससे फाइनली आपकी शादी होगी। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। और अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो येस, लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग। आई एम श्योर कि आप लोग काफ़ी एक्साइटेड हो गए इस रीडिंग को लेके कि क्या आप जिसको चाहते हो आपकी शादी उसी इंसान से होगी, हाँ या ना। दूसरा, कैसी होगी आपकी मैरिड लाइफ। तो या पहले स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से कि क्या आपकी शादी उससे होगी जिसको आप प्यार करते हो, आप जिसको चाहते हो, हाँ या ना। लेट्स गेट द आंसर। क्या आपकी शादी उससे होगी जिसको आप प्यार करते हो, हाँ या ना। लेट्स सी। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप उस इंसान के बारे में सोचो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हम उसकी एनर्जीज़ को या आपके कनेक्शन को या आपके फ्यूचर उस इंसान के साथ जो है उसकी एनर्जीज़ को हम टैप इन कर सकें। सो यप, क्या आपकी शादी उससे होगी, हाँ या ना। जिसको भी आप प्यार करते हो, जिससे भी आप शादी करना चाहते हो। लेट्स बिगिन। Eight of Cups, Five of Swords, the Chariot, the Star, Queen of Cups, the High Priestess. Underneath the deck we do have the Fool. बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी शादी उससे हो जिसको आप चाहते हो। आप उस इंसान से, मुझे लग रहा है कि वॉक अवे करोगे, उस इंसान से आप दूर जाओगे और उस इंसान की प्रपोज़ल को, शादी की ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे जो कि आप डिस्टाइन टू बी विद हो। मुझे लगता है कि ये इंसान, ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जो जिससे आपकी शादी होगी, ये डिस्टेंट लैंड से आएगा। आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे नहीं होगा ये इंसान। सिटी डिफरेंट हो सकती है, कॉन्टिनेंट डिफरेंट हो सकता है, कंट्री डिफरेंट हो सकती है, बट वो जगह नहीं होगी। एटलीस्ट अगर हम बात करें तो 2 से 3 घंटे की ड्राइव या फिर लॉन्ग डिस्टेंस होगा आप दोनों, यानी कि कम से कम भी जो अगर हम देखें जो डिस्टेंस होगा आप दोनों के दरमियान में, वो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे की ड्राइव ज़रूर होगा और शहर डिफरेंट होगा। तो या अगर एक ही शहर में रहते हो तो एटलीस्ट 2-3-4 आवर्स की ड्राइव ज़रूर होगी आप दोनों के दरमियान में। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी शादी उस इंसान से हो रही है जिसको आप प्यार करते हो। कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ करोगे कि आपने अपना ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट किया है उस इंसान का इंतज़ार करते हुए, और अब वो टाइम आ चुका है कि जहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, जहाँ पे आपको अपने लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए, अपनी शायद आप उस स्टेज में हो जहाँ पे आप अपनी लाइफ का और हिस्सा बर्बाद नहीं कर सकते उस इंसान का, स्पेसिफिक इंसान का वेट करते हुए। और आपको रियलाइज़ होगा ये बहुत जल्द कि शायद वो आपको, मुझे नहीं पता आपका जो भी पर्सन है, लड़का है या लड़की जिसका शायद आप इंतज़ार कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ का एक हिस्सा दिया है उसको, और कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि अब टाइम नहीं है इस तरह से कि आप और वेस्ट कर सको। और वो इंसान शायद आपको वो फॉर ग्रांटेड ले रहा है, शायद उसने आपसे शादी करनी ही नहीं थी, उसकी इंटेंशन ही नहीं थी, लेकिन जो भी रीज़न था, जो भी कॉज था, जो वो नहीं कर पाया कमिटमेंट या नहीं कर पाया शादी, मुझे लगता है कि आपका एक अटैचमेंट या जो थी, या आपका हो सकता है कुछ लोगों के लिए अक्सर रियलाइज़ नहीं कर पाते कि बेसिकली आपका भी एक तरह से एडिक्शन हो जाती है कि आपको उसी इंसान से करनी है, या एडिक्शन कह लो, या एक पैशन कह लो, या एक डिज़ायर कह लो कि बस एक ख्वाहिश है कि बस मैंने सोचा था तो बस मैंने इसी से शादी, एक ज़िद भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो वो मुझे लगता है कि आपकी जो एक ज़िद या एक पैशन या जो भी था, जो आपका दिल करता था कि उसी इंसान से शादी हो, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में से निकल आओगे। आप रियलिटी में सोचोगे कि नहीं, मुझे
और उस इंसान को अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेने देना है, और आप कहीं ना कहीं रियलाइज़ करोगे कि आप डिज़र्व करते हो कि अब आपकी लाइफ में वो फेज़ आए जहाँ पे आप खुश हो, जहाँ पे आप शादीशुदा हो, जहाँ पे आपकी लाइफ में सारी ब्लेसिंग्स हो जो आप चाहते थे। इस इंसान का वेट करते करते मुझे लगता है कि ऑलरेडी आप बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो, और अब आप जो है वो जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा, जो प्रपोजल की सूरत में आएगा, जो वो शादी के लिए आएगा, आप उस इंसान को एक्सेप्ट करोगे। मुझे नहीं लगता कि आपकी शादी इस इंसान से हो रही है जिसको आप पसंद करते हो। आप इससे दूर हो रहे हो और आप अपने लिए एक स्टैंड ले रहे हो, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आप एक स्टैंड ले रहे हो, जहाँ पे आप किसी और इंसान को चूज़ कर रहे हो जो कि आपको वो सब देने के लिए तैयार है जो आप चाहते थे। तो इट्स मोर लाइक कि शायद आप खुद से तंग आकर या तो मैनिफेस्ट कर लोगे किसी और इंसान को, या फिर कोई और इंसान ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ जाएगा जो कि आपका लाइफ पार्टनर बनेगा। इट विल बी अ न्यू पर्सन, पास्ट का पर्सन नहीं होगा। ये एक लव ऑफ़र जो है या एक प्रपोज़ल जो है वो डिस्टेंट लैंड से आएगा, और आपकी शादी उस इंसान से होगी, और ये इंसान आपके लिए आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ और स्टेबिलिटी लेके आएगा। ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे आप दुआ करते थे कि आपका पर्सन ऐसा हो आपके साथ, जबकि आपका पर्सन कभी उस तरह से आपके लिए नहीं हुआ, और ये इंसान आपको शादी के बाद अपने साथ लेके जाएगा जहाँ पे भी ये है। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए ये एक प्रपोजल जो है वो डिस्टेंट लैंड से आएगा, हो सकता है डिफरेंट कंट्री हो मेजॉरिटी के लिए, और हो सकता है कि आपकी जो विश है, जैसे मतलब एक होता है ना कि आप अक्सर चाहते हो कि आपका जो मतलब आपके माइंड में एक इमेज होता है कि आपका स्पेसिफिक समवन, अक्सर जब आप किसी से प्यार करते हो आप उसको हमेशा एग्जैजरेट कर देते हो, उसकी इमेज को एग्जैजरेट कर देते हो अपने माइंड में। आपको लगता है कि ये मेरी शादी जब इससे होगी ना तो हम ये करेंगे वो करेंगे, बट इन एक्चुअलिटी आपका पर्सन राइट ना, अगर हम उसकी करंट वाइब देखें तो वो उसमें से शायद 1% भी वो चीज़ नहीं दे रहा जो आप अपने लाइफ पार्टनर से डिज़ायर करते हो। आपने अपने माइंड में एक इमेज बनाया हुआ है उसका, एंड एज यू अंडरस्टैंड दैट, तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं उसके इमेज को जो आपने बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि दैट वाज रॉन्ग, और आपका पर्सन बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आप अपने लाइफ पार्टनर को चाहते थे। वो आपको टाइम दे, वो आपको प्रायोरिटाइज़ करे, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करे, वो आपसे शादी करे, वो आपको रिस्क ना करे कि आप खो जाओ, मतलब उससे वो खोने का रिस्क ना ले सके आपको। तो वो उस तरह का इंसान आपको चाहिए, और आपका पर्सन आपके साथ क्या कर रहा है कि वेट वेट वेट, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो मुझे लगता है कि आप रियलाइजेशन की तरफ आते हुए आप चूज़ करोगे किसी और इंसान से शादी करना जो कि आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं होगी। वो इंसान एक नया इंसान होगा जो कि प्रपोजल की शक्ल में आएगा, या अगर आपकी लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन उसके भी चांसेस मुझे कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये इंसान दूर से आ रहा है। सो हो सकता है या तो आप ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से बात करना शुरू करो, जैसे ये मैरिज की जो वेबसाइट्स होती हैं उस तरह की किसी चीज़ के थ्रू हो सकता है आप बात करो, लेकिन आपका रिलेशनशिप नहीं होगा शादी से पहले। आपका रिलेशनशिप जो है वो उस हद तक कम्युनिकेशन की हद तक रहेगा जहाँ पे आप शादी के पर्पज़ से बात करो। इससे बढ़कर आपका शादी से पहले इस इंसान के साथ कुछ नहीं होगा, ना फिज़िकल कनेक्शन, ना ही रिलेशनशिप एज एन के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली चीज़ नहीं दिख रही मुझे। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा इंसान होगा जिससे आपकी शादी होगी। ये डेफिनेटली आपका पास्ट पर्सन नहीं है। अब पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी इस इंसान के साथ कैसी रहेगी। पहले वो हम देख लेते हैं। इसका ये लास्ट जो कार्ड है हम साइड पे रखेंगे। देखते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी इस इंसान के साथ जिसके साथ भी आपकी शादी हो रही है। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी इनके साथ, शादीशुदा ज़िंदगी, मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी इनके साथ। 3 ऑफ कप्स, अच्छा 3 ऑफ कप्स आया लेकिन उल्टा हो गया ना। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए इस इंसान को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इवन तो ये आपको वो सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रही है जो आप चाहते थे अपने लाइफ पार्टनर से, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो इमेज था वो एक और इंसान का था। तो वो बदलते हुए आपको टाइम लगेगा, आपको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगा और आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी इसके साथ। वाओ, आप थोड़े अपने गार्ड्स अप रखोगे इसके लिए, देन दिस इज़ वट यू आर गेटिंग। मतलब आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, जस्ट दैट कि थोड़ा आपको टाइम लगेगा एडजस्ट करने में उस इंसान के साथ, और आपकी लाइफ की जितनी भी परेशानियाँ या जो भी नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ से वो ख़त्म हो जाएगी जैसे ही आपकी लाइफ में ये इंसान आएगा एज अ प्रपोजल, और आपकी लाइफ की सारी परेशानियाँ मुश्किलें जो है वो ख़त्म होने वाली हैं। सो मैरिड लाइफ मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। जो भी इश्यूज़ होंगे वो आपके एंड से होंगे, एज एन इश्यूज़ नहीं होंगे, लेकिन जस्ट दैट कि आप थोड़ा हर चीज़ को नाप तोल के करना चाहोगे, आप हर चीज़ में थोड़ा
जैसे एक होता है ना कि एक दिल लगाकर एक कनेक्शन को नहीं दिया जा रहा, वो चीज़ आप करने वाले हो इस रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ, लेकिन ग्रेजुअली आपके दिल में इसका प्यार जो है वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंसान वैसा ही है जैसा आप चाहते थे अपने लाइफ पार्टनर से। सो देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। पहले ओरेकल कार्ड्स लेते हैं, उसके बाद हम जो है इस इंसान के नेचर या फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि कैसा फीचर हो सकता है इस इंसान का, क्या नेचर हो सकता है। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। मुझे लगता है कि ये सब सिचुएशन जो है ना, जहाँ पे आप एक दूसरे को जानोगे और टाइम स्पेंड करोगे, शादी के बाद होगा। तो बेसिकली इट्स गोना बी लाइक अरेंज मैरिज काइंड ऑफ अ थिंग, या अरेंज मैरिज अगर नहीं भी होती, अगर आप खुद भी अपने लिए प्रपोजल देख रहे हो ऑनलाइन, तो हो सकता है ऑनलाइन या फ्रेंड्स के थ्रू। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक चांसेस ये हैं कि आप एक दूसरे को जब जानोगे वो आप शादी के बाद ही जानोगे प्रॉपर वे में। लेकिन लकीली ये इंसान वैसा ही निकलेगा जैसा आपने हमेशा दुआ की है। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉगर देन यू रियलाइज। आपको लगता है कि शायद आप इतने स्ट्रांग नहीं हो कि आप अपने पर्सन के बगैर रह सको। ओ भाई, रह सकते हो, कोई भी रह सकता है। जस्ट दैट कि जब आपको प्यार कहीं से भी मिलता है ना, तो देन आप उस चीज़ को भूल जाते हो जहाँ पे आपको एक इंसान के जैसे भी ट्रीट नहीं किया जा रहा था। तो मेक श्योर कि यू वैल्यू दिस पर्सन फॉर दैट, और वो आहिस्ता आहिस्ता आप कर जाओगे, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि वो इंसान आपको कैसे ट्रीट कर रहा था और ये इंसान आपको कैसे ट्रीट कर रहा है। देखते हैं फीचर या नेचर क्या आता है इस इंसान का। उसके अलावा हम कार्ड्स के थ्रू भी जानने की कोशिश करेंगे। डार्क हेयर, बोल्ड आइज, टॉल, लीन एंड फिट, ये आपके फीचर्स हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं पेल स्किन, राउंड एंड सॉफ्ट बॉडी टाइप, मीडियम हाइट, मीडियम हेयर, ये आप भी हो सकते हैं, आपका पर्सन भी हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में आने वाला है। इसके अलावा कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि नेचर या फीचर के बारे में अगर हम कुछ जान सकते हैं, तो लेट्स फाइंड आउट, और उसके बाद में हम चार्म्स ऐड करेंगे। तो बेसिकली यू आर गोइंग टू फाइंड योर सोलमेट, यू आर येट टू मीट योर सोलमेट, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत कम होगा जो लोग देख रहे हैं उनकी शादी उस इंसान से हो जिसको आप चाहते हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि फाइनली आप खुद ही चूज़ करोगे कि नहीं भाई बहुत हो गया, पास वाले पर्सन को टाटा बाय बाय, एंड देन कोई नया इंसान। Wonderful news is on its way. Smart choices that bring reward, success and public recognition. आपका पर्सन हो सकता है कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, और हो सकता है सक्सेसफुल भी हो, फेमस भी हो। जो भी ये काम कर रहा है, जो भी एक वर्क, जिस भी वर्क फील्ड में है, ये अपने काम के माहिर होंगे, जाने माने होंगे, और हो सकता है ये फाइनेंशियली आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो। बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होगा इंसान जो भी है, और ह्यूमरस भी होगा। इसको मजाक करना एक इसकी आदत होगी अच्छी, लाइक एक पॉजिटिव हाई लाइट हार्टेड एनर्जी वाला इंसान होगा जिससे भी आपकी शादी होगी। और मुझे लगता है कि क्योंकि जो आप जिस फेज से गुजरे हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा एक सख्त एक नेचर हो जाता है ना, हो सकता है कि एज भी रीज़न हो सकता है फेलियर्स भी हो सकते हैं लाइफ में, लव लाइफ में, जो कि आपको थोड़ा हार्ड कर देंगे। लेकिन इस इंसान का दिल जो है वो आपके लिए जो इसके दिल में फीलिंग्स होंगी, जो इमोशंस होंगे, जिससे ये आपको अपनी हमेशा एक एक्सप्रेस किया करेगा, उससे आपका दिल इसके लिए सॉफ्टन अप हो जाएगा। इनिशियली मुझे लगता है कि आपके एंड से थोड़े इश्यूज होंगे। अ ब्राइट फ्यूचर इज़ डेफिनेटली मैनिफेस्टेड। अच्छा, ये इंसान काफ़ी हद तक इसको अच्छा लगता है कि एक सक्सेसफुल रहना, होना, और उसकी तरफ कंटिन्यूस एफर्ट करना। बहुत वर्कोहॉलिक भी इंसान हो सकते हैं, इनका अपना बिजनेस भी हो, और काफ़ी हद तक इनको लेविश ज़िंदगी गुजारने का शौक़ है, और बिज़नेस हो सकता है इनके एक से ज़्यादा हो। दूसरा एक और चीज़ मुझे लग रहा है कि ये इंसान बिलीव करता है कि जो भी ये चाहता है ये इसको आसानी से हासिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये हार्ड वर्किंग है, और उसको पता है कि जो भी व्हेन आई से हार्ड वर्किंग इन अ वे जहाँ पे ये एक दफ़ा अपना जहन बना ले तो ये अपने उस चीज़ के ऊपर हमेशा स्टिक करेगा। ये उन लोगों में से नहीं होगा, हो सकता है काफ़ी मैच्योर हो लेकिन फ़न लविंग हो, उन लोगों में से नहीं है जो कहेगा कुछ और करेगा कुछ और। सो बेसिकली जो कहेगा उससे ज़्यादा अच्छा करके दिखाएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।